मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ऐलान किया है कि अब हर विकासखंड स्तर पर बुक फेयर लगाया जाए ताकि बच्चों को महंगी किताबों से मुक्ति मिल सके। बुक फेयर में निजी और सरकारी स्कूलों की किताबें मिलेंगी। वहीं अब कक्षा पहली, छठवीं और 9वीं में एडमिशन की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर स्कूली शिक्षा एवं परिवहन विभाग मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान मंत्री ने जहां बीते 2 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई, वहीं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई बड़े और अहम ऐलान भी किए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जिससे बच्चा जन्म से ही जुड़ जाता है। ऐसे में विभाग के सामने चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रवेश उत्सव की नई शुरुआत की गई है, जिससे नामांकन में आंशिक रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस देश में, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, हमारी डेमोक्रेसी में जितनी सरकार चलाने में जनप्रतिनिधि या सरकार की भूमिका रहती है व्यवस्थित चीज़ों को आगे बढ़ाने में, समान रूप से आप सबकी भी मुझे लगता है भूमिका उतनी महत्वपूर्ण रहती है। जो सरकार की योजनाओं, व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में आपके माध्यम से जानकारी नीचे जाती है, और दूसरी कई बार अगर कहीं विसंगति है, कहीं चूक है, तो उसमें उसको भी हाईलाइट आपके माध्यम से होता है, तो उससे भी सजगता से कामों को आगे बढ़ाने में हम सबको एक सुविधा रहती है। बंधुओं, मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में, मैं सबसे पहले शिक्षा विभाग लेता हूं। शिक्षा विभाग में बहुत चुनौतियां हमेशा रहती हैं, क्योंकि स्कूल एजुकेशन ऐसा है कि बच्चा जन्म के बाद सीधा हमारे विभाग से जुड़ता है, और जब वो 12वीं पास करके जाता है तब लगभग एक वयस्क नागरिक इस देश में बन के निकलता है। तो पूरा बाल्यकाल उसका जो है वो स्कूलिंग में निकलता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों। तो सरकार को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत प्राथमिकता के साथ इस एक वर्क को हैंडल करने की आवश्यकता रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया है पिछले 2 वर्षों में कि इन बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बेहतर माहौल, बेहतर संसाधन और एक अनुकूल परिस्थितियां उनको हम दें, जिससे वो आगे आने वाले समय में इस देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है कि अप्रैल में हम एडमिशन्स जब ओपन होते हैं तो प्रवेश उत्सव मनाते हैं। उस प्रवेश उत्सव में सबकी भागीदारी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बच्चों को प्रवेश कराते हैं, कहीं पर मैं कराता हूं, कहीं पर सचिव महोदय कराते हैं, कहीं पर कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, और हर स्तर पर एक माहौल हम बनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूली शिक्षा मंत्री ने पुस्तक व्यवस्था को लेकर बड़ा ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि अब हर विकास खंड स्तर पर बुक फेयर लगाया जाएगा। इस बुक फेयर में शासकीय के साथ साथ निजी स्कूलों के छात्र भी न्यूनतम दरों पर किताबें खरीद सकेंगे। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था से महंगी किताबों और भारी भरकम स्कूल बैग की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके कारण ये होता है कि बच्चों को एक निश्चित एज में स्कूल जाना चाहिए, इस बात के लिए वातावरण बनता है। उससे बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सफल भी होते हैं, और इसके कारण हमारा जो बच्चों का एनरोलमेंट रेट है वो भी हम लोगों का पिछले साल बढ़ा है। अभी तक पहली क्लास में लगातार दर्ज संख्या आंशिक रूप से सही लेकिन घट रही थी। हम लोग पिछले साल इस स्थिति में पहुंचे कि उस गिरते हुए दर संख्या को हम रोक पाए, और आंशिक रूप से हमने एडमिशन्स में वृद्धि दर्ज की है। हम लोग पाठ्य पुस्तकों का वितरण हमारा विभाग करता है, और आरटीई के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बच्चे को सिलेबस मिले, सरकार उसको किताबें उपलब्ध कराए, और ये किताबें अगर समय पर नहीं मिलती तो बच्चे की पढ़ाई समय पर चालू नहीं हो पाती। कई बार बच्चा बाजार से किताबें खरीदता है। हमने पिछले वर्ष अप्रैल माह में 100% किताबें जो बच्चों को मुफ्त में मिलना चाहिए वो हम लोग हर स्कूल तक भेजने में सफल हुए थे, और उसका कारण है कि बच्चों की जो हमारी उपस्थिति है अप्रैल में ही हमने सुनिश्चित की थी। इस साल हम एक कदम और आगे जा रहे हैं,
हम विकासखंड स्तर पर बुक फेयर लगाएंगे और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके बच्चों को भी सुविधा रहेगी कि वो शासन द्वारा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध पुस्तकें बच्चे वो खरीद सकते हैं और जो महंगी किताब, बड़ा बस्ता, इस तरह की जो शिकायतें, विसंगतियां थीं, उनसे भी मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक उसमें सफल हो पाएंगे। इसके साथ ही कक्षा पहली, छठवीं और नौवीं की प्रवेश प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। छठवीं कक्षा में प्रवेश के लिए अब माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक सीधे उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करेंगे। वहीं नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए यह जिम्मेदारी प्राचार्य को दी गई है कि मिडिल स्कूल से निकलने वाले हर बच्चे को हायर सेकेंडरी स्कूल में नामांकित करवाया जाए। हमने कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश की प्रक्रिया को सरलीकरण किया है। पहले बच्चा 5वीं पास होने के बाद में बच्चा और पालक तय करते थे उन्हें छठवीं में कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पालक एक बार गया, एडमिशन नहीं मिला, दोबारा ध्यान नहीं दिया, बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता था। हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि छठवीं में प्रवेश हेतु प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वो प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला को संपर्क करेगा, उसके प्रधानाचार्य से बात करके उस बच्चे को एनरोल कराएगा। ऐसे 9वीं में प्रवेश के लिए भी उस प्राचार्य को जिम्मेदारी दी है कि मिडिल स्कूल से निकले हुए बच्चे को नज़दीकी हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में उसको एनरोल कराएगा। और ये इस कारण से हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कक्षा 1 एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन में हम जो वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कक्षा 1 में 25-26 में पिछले वर्ष की तुलना में हमने लगभग 19.6 शासकीय विद्यालयों में 32.4% की हम लोगों ने नामांकन में दर जो है वो प्राप्त करी है। 25-26 में 9 से 12 में पिछले वर्षों की तुलना में हमने 4% की वृद्धि करी और कक्षा 5वीं और 8वीं का हमने बोर्ड पैटर्न भी इस प्रदेश में हम लोगों ने चालू किया है और इनका परिणाम भी समय पूर्व मार्च माह में हम लोगों ने घोषित किया था। कुल मिलाकर सरकार के 2 साल पूरे होने पर शिक्षा विभाग में सुधार, सुविधा और समानता पर जोर दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि यह योजनाएं जमीन पर कितना प्रभावी साबित होती हैं और बच्चों के भविष्य को किस हद तक मजबूत बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।